कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गिरती है तो उसे मुक्त पतन कहते हैं। लिखा गया क्या लिखे, एक बार पढ़िए जरा। मतलब अभी भी नहीं लिख पाया कोई, दोबारा बोलते हैं। अगर कोई वस्तु केवल गुरुत्व बल के अधीन गिरती है तो उसे मुक्त, लिखा गया सबका, बोलिए क्या लिखें। अगर कोई भी वस्तु केवल गुरुत्व बल के अधीन गिरती है तो उस बल को उसे मुक्त पतन कहते हैं। उस घटना को मुक्त पतन कहते हैं। आज यहीं तक, कल बताएंगे। जाइए मैथ स्टार्ट, 10th का मैथ स्टार्ट, 9th जाओ। रिकॉर्डिंग चालू है। ठीक है जाओ। पीछे वाला लाइट बंद कर देना। लिखो, क्वेश्चन दिए थे नए, तो अभी लिखे। एक घर पर एक सीढ़ी रखी हुई है। एक घर पर एक सीढ़ी रखी हुई है। एक घर पर एक सीढ़ी रखी हुई है। एक घर पर एक सीढ़ी रखी हुई है और सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक घर पर एक सीढ़ी रखी हुई है और सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक घर पर एक सीढ़ी रखी हुई है और सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, आगे फुल स्टॉप के बाद सीढ़ी को उलट दी जाती है। सीढ़ी को उलट दी जाती है। उलटने का मतलब है कि दीवार के, मतलब दूसरे दीवार की तरफ लगा दिए। सीढ़ी को उलट दी जाती है जिससे वह गली के दूसरे किनारे, जिससे वह गली के दूसरे किनारे घर से जा लगती है। घर से जाकर लगती है या जा लगती है। और इस दशा में उन्नयन कोण, और इस दशा में उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है। इस दशा में उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है। उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है यदि सीढ़ी की लंबाई 12 मीटर है। यदि सीढ़ी की लंबाई 12 मीटर है तो गली की चौड़ाई ज्ञात करें। गली की चौड़ाई ज्ञात करें। क्वेश्चन का पहला हिस्सा पढ़ो फिर। क्या है? बस एक घर है, इस घर पर एक सीढ़ी लगी हुई है
अब फिलहाल जो सीढ़ी लगी हुई है अभी उसका उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। इसी सीढ़ी को पलटकर गली के दूसरे तरफ एक घर होगा, उधर लगा दिया गया और अब कोण कितना है? हालांकि सिचुएशन ये वाला हो चाहे सिचुएशन वो वाला हो, दोनों ही सिचुएशन में सीढ़ी तो वही है। सीढ़ी की लंबाई कितना है? 12 मीटर। उधर भी सीढ़ी की लंबाई कितना है? तो ज्ञात करना है x और y, क्योंकि जो x और y निकलेगा यही दोनों जोड़कर फिर निकल जाएगा गली की चौड़ाई। तो मान लेते हैं कि A B C D E 2 गो त्रिभुज लेके चलेंगे। पहला त्रिभुज उठाएंगे A C B, त्रिभुज A C B में बोलो क्या लिखें? tan 60 डिग्री। बताइए, गड़बड़ हो जाएगा। tan कैसे लिखेंगे? tan नहीं चलेगा यहाँ पे। tan के तो ज़रूरत तब होता जब लंब के जिक्र होता। लंब से तो कोई मतलब वो नहीं है, दिए हुए है कर्ण और ज्ञात करना है आधार। तो कर्ण और आधार किस में होता है? उन सोचो, कौस में नहीं होता है। तो कौस 60 डिग्री बराबर होगा आधार अब बटा कर्ण। अब बताओ कि कौस 60 डिग्री के वैल्यू कितना? 1/2 बराबर x बटा काटे ले आता 2 से 24 बार में कट जाएगा, 6 बार में। अच्छा, तो 1 से ने गुना कर दो तो हो गया 6x बराबर। फिर लिखो पुनः दूसरा त्रिभुज। अब बोलो कौन सा त्रिभुज? ECD। ECD में tan कितना डिग्री? फिर गलती से tan लिखा रहा। लंब से तो कोई लेने देना नहीं ना है, मतलब है आधार से। अरे 45 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब, और लंब से कोई मतलब नहीं। हमको निकालना क्या है? आधार। y क्या है? आधार। तो लिखो cos 45 डिग्री। बताइए आधार कितना? y और कर्ण कितना? अच्छा, cos 45 के मान बोलो। पता नहीं नीचे दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। ये y बटा, देखो 12 मतलब होता है 6 दूनी, 6 दूनी, 6 दूनी। तो 6 तो रह गया √2। इधर लिख देते हैं कि y बराबर कितना? 6√2। तो अगर कहे कि गली की चौड़ाई बताइए कि गली की चौड़ाई क्या होगा, तो पहले तो x और x बराबर कितना हो गया? 6। और फिर इधर वाला y कितना आ गया? y कितना y? 6√2। अब दोनों जोड़ना है तो 6 और 6 12, 12√2, 6 12√2। ये सब गलतियों मत करना। 6 कॉमन लो। अब अच्छा 1 प्लस, अब देखो 6 1√2 के वैल्यू बोलो। 1.414। ये 6 हो गया, वो जोड़ के बता। 2.1414। इसको गुना, हाँ सॉरी 4 1 4, ये सब गुना उना करो और जितना गुना करके आ जाएगा ना वही हो जाएगा इस गली की। लिखो लिखिए, एक प्रकाश स्तंभ
100 मीटर ऊंची चोटी से देखने पर एक प्रकाश स्तंभ कोने होना चाहिए, था एक प्रकाश स्तंभ के, को इसमें गलती लिखा हुआ, होना चाहिए था कि एक प्रकाश स्तंभ के 100 मीटर ऊंची चोटी से देखने पर इसकी ओर आ रहे दो जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। दो जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और यदि एक जहाज़ ठीक दूसरे जहाज़ के पीछे, यदि एक जहाज़ ठीक दूसरे जहाज़ के पीछे है, यदि एक जहाज़ ठीक दूसरे जहाज़ के पीछे है तो दोनों जहाज़ के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्वेश्चन लिख लिए, अब लिख कर छोड़ दो और जैसे जैसे हम बताते हैं उस समझने पे ध्यान दो। जैसे मान लो कि एक प्रकाश स्तंभ है, यानी लाइट हाउस है, जो भी बोलो, एक प्रकाश स्तंभ है, एक प्रकाश स्तंभ है। ये कितना ऊंचा है? तो इसका चोटी अगर देखें तो कहेंगे प्रकाश स्तंभ की चोटी की ऊंचाई है 100 मीटर। जो था बना दिए। उसके बाद फिर क्या कर रहा है कि इसी के तरफ दो जहाज़ आ रहा है। एक जहाज़ यहाँ मान लो पानी वाला और दूसरा जहाज़ यहाँ मान लो। क्यों? क्योंकि दोनों जहाज़ ठीक एक दूसरे के पीछे, एक जहाज़ ठीक दूसरे जहाज़ के, एक दूसरे के नहीं बोलना चाहिए था, गलती से निकल गया, एक जहाज़ ठीक दूसरे जहाज़ के। तो ये तो ऐसे भी समझ में आ रहा है कि ये वाला कोण बड़ा होगा और ये वाला कोण कितना है कोण? एगो है 60 डिग्री। अच्छा, जो बड़ा है वो वाला हो गया, और जो छोटा है वो हो गया, मान लो ये वाला हिस्सा x, आई वाला मान लो y। अच्छा, अवनमन है तो वो भी देख लो भाई, गलती हो गया, अवनमन। तो अवनमन मतलब ऐसे होता है, ये वाला, ये हो गया 30 डिग्री, आई वाला हो गया। तो देखो जो अवनमन कोण है ना वही होगा उन्नयन कोण। इसको कहते हैं जेड के जैसा कोण बन रहा है। इसी को तो कहते हैं एकांतर कोण। एकांतर, जेड के जैसा कोण बन रहा है, यही तो कहलाता है एकांतर। जेड के मतलब अगर कोई ऐसे बन रहा हो तो अगर इन्हें 30 डिग्री है तो इधर भी मानना पड़ेगा कितना डिग्री, उसी को बोलते हैं एकांतर। एकांतर कोण का मान आपस में अवनमन कोण कहे चाहे उन्नयन कोण कहे, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि दोनों का मान आपस में, फिलहाल यहाँ मानो A, यहाँ बोलो B, उसके बाद C और यहाँ पे D। कौन से त्रिभुज पहले उठाना? त्रिभुज ACB, ACB, त्रिभुज ACB में बोलो ज्ञात क्या करना? ज्ञात क्या करना? कर्ण से तो कोई लेना देना भी, ज्ञात करना क्या है? नहीं, ज्ञात करना एक तरह से अगर देखल जाए तो ज्ञात करना है आधार, ज्ञात करना है
दिए हुए है लंब, तो बोलो tan, क्योंकि लंब और आधार tan में ही आता है। tan थीटा बराबर, इसमें नहीं लगाए थे tan, ये जा, अरे यहाँ लंब से तो कोई लेना देना ही नहीं था, यहाँ मतलब था किससे, आधार से, और तो आधार और कर्ण किस में आता है, इसलिए cos थीटा लगाना पड़ा, यहाँ मजबूरी था, और वहाँ लंब दिए हुए है और आधार निकालना, तो tan 45। बोलो लंब कितना, आधार बताइए, tan 45 के मान, tan 45 के मान 1 होता है, y के उठा के निकल दो, y बराबर कितना, चलो y तो निकल गया, कई मीटर, अब निकालना है क्या x, अब निकालना है, वो भी निकलेगा, वो भी निकलेगा। अब लिखो त्रिभुज ए डी डी, त्रिभुज ए डी बी, ए डी बी में बताइए tan कितना डिग्री, बोलो लंब कितना, लंब 100 हो गया, आधार कितना, संभल के 100 और प्लस नहीं होगा 100, अरे आधार तो पूर्ण चलेगा, y और x मिलाकर, तो y के मान कितना और x रह दिए। अब इसके बाद बोलो tan 30 डिग्री के वैल्यू, 1 बटा tan 30 डिग्री के वैल्यू, tan 30 के वैल्यू, और tan 45 के वैल्यू, तो 1 नहीं लिखे, अरे y गुना हो गया, डायरेक्ट लिख दिए ना, 1 लिखने मतलब 1 लिखेंगे भी काहे ले, हम y गुना कर दिए, यहाँ लिखें 100 बटा 100, तिरछा तिरछी गुना करो, 100 प्लस 1, उधर गुना करो 100√3। अब एक काम करो कि इधर रहने दो किसको, x को, और 100 जो है ना इसको उधर भेजो, तो 100√3 में से घट गया 100, बोलो x बराबर कितना, हाँ वो भी अच्छा है कि 100 कॉमन दिख रहा है, √3 घटावे किन बचेगा, इधर लिख देते हैं 100√3 के मान बता, √3 के मान वैसे मत बोलना, tan 30 डिग्री 60 डिग्री वो सब नहीं, √3 के मान 1.732, ठीक है, उसमें से घटाना कितना, घटा दो 1, बोलो घटा कर कितना लिखें, पहले तो लिखो 100, फिर बोलो 0.732, देखो इसको ऐसे गुना करो बटा, और जिसमें 2 को 0 तो कट जाएगा, अब बाकी जो को 0 बचेगा ना इसको 73.2 मीटर, मतलब निकालना क्या था, x निकालना था कि y निकालना था, x निकालना था, मतलब फिगर के हिसाब से x निकालते कि y निकालते, y निकालना था या x निकालना था, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, और दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी यहाँ पर कितना मान है, x कितना मान है, x बराबर कितना आया, कहाँ है 73 बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन लिखो, और अगर नहीं किसी से बना तो हम भागल नहीं जा रहे हैं, हम कॉपी पर बता देंगे, आपके यहाँ नहीं मोबाइल है चिंता नहीं करो, हम बता देंगे दोबारा, यही बता देंगे आपके कॉपी पे पर्सनली इंडिविजुअली सबको एक एक करके हम। अगला क्वेश्चन, लेकिन समझ गए तो छापने पे ध्यान नहीं दो। अब देखो जब तक हम लिखें न कृपया करके मत छापो, एक समय आएगा कि तुम लोग को भी समझ में आएगा कि हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, लेकिन आधा से ज़्यादा तो छापने पे लगले रहता है। समझना गया बाजार को मैं,
छापो पहले। लिखिए एक सड़क, नहीं तो अभी बता, नहीं अभी था पर का। हाँ लिखिए एक सड़क 50 मीटर ऊंचे मीनार के आधार तक सीधे जाती है। एक सड़क 50 मीटर ऊंचे मीनार तक सीधे जाती है। ने गड़बड़ बोल दी। एक सड़क 50 मीटर ऊंचे मीनार के आधार तक सीधे जाती है, लिखा गया। उसके बाद लिखो मीनार की चोटी से, मीनार की चोटी से सड़क पर खड़ी, मीनार की चोटी से सड़क पर खड़ी 2 कारों के अवनमन कोण। फिर से देखो अवनमन कोण है 2 कारों के क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री है, 30 डिग्री और 60 डिग्री है। दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात करें। दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तथा बताएं कि प्रत्येक कार मीनार के आधार से, प्रत्येक कार मीनार के आधार से कितनी दूरी पर स्थित है, कितनी दूरी पर स्थित है। फिर से वैसा ही है, ध्यान से खाली समझोगे तो। इसके पहले था प्रकाश स्तंभ, और इस बार प्रकाश स्तंभ नहीं है, इस बार मीनार है। इसे यहाँ समझिए, इस सड़क है और सड़क, इस सड़क जो है ना एक मीनार के आधार तक जाती है। हम जिस मीनार की बात कर रहे हैं उस मीनार की ऊंचाई कितना, 50 मीटर है। और इस मीनार की चोटी से दो जहाज नहीं बोलना है बरी, कारों का अवनमन कोण कितना कितना है। अभी तो अपने सोचने वाली चीज़ है कि जो कोण जितना झुकते जाता है वो उतना ही काम, और जो जितना खड़ा होते जा रहा है उतना ही ज़्यादा। अब क्या करें, क्या करना, मान लेना x आई वाला मान लेना। तो पहले ही डिसाइड कर लो कि तुमको निकालना क्या है, x निकालना है कि y निकालना। पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि निकालना है क्या, x। दोनों कारों के बीच की, अरे वो एक चीज़ और निकालना है कि इस मीनार के आधार से दोनों कारों की दूरी बता, वो तो बाद में निकालेंगे। लेकिन मेन चीज़ है कि आप दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात करें। लिखो, मान लेते हैं A, इसको नाम दिए B, इसको C और इसको D। पहले कौन सा त्रिभुज लिखें, त्रिभुज हमेशा की तरह छोड़ के लिखो A C D। फिर वही गड़बड़ हो गया। हम अभी समझाएं कि अवनमन और उन्नयन दोनों आपस में, हाँ लेकिन नज़रिया अलग है।
अब नमन के मतलब है यहाँ पे कोई आदमी खड़ा होगा और यहाँ से देख रहा होगा कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री, और कितना डिग्री, देखो जो अब नमन है वही तो, इसको बोलते हैं एकांतर, जेड जैसा। आई एन से ये 60 है तो ये पूरा पूरा 60 है। ठीक है, हम बता दिए कि अवनमन कोण कहाँ बनता है, ऊपर में, और उन्नयन कोण कहाँ बनता है। कोई डेफिनेशन पूछेगा तो बोलना कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा। इसको बोलते हैं कौन से रेखा, कौन से रेखा, दृष्टि रेखा। ये कौन से रेखा है, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा और किसके बीच में, तो क्षैतिज तो ऊपर भी है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, तो ऊपर भी कौन बनता है, लेकिन ऊपर वाले को बोलते हैं अवनमन, नीचे वाले को बोलते हैं। खैर उतना टेंशन नहीं लेना कि क्या अवनमन क्या उन्नयन। आगे बोलो, त्रिभुज क्या, ए सी बी में बताइए साइन थीटा की कॉस थीटा। 60 डिग्री के सामने वाली भुजा पता है, अब आधार निकालना है, मतलब साइन थीटा लगा। तो चल साइन तो गलतियों से लिखना tan 60। बताइए लंब कितना, आधार कितना भाई, tan 60 डिग्री के वैल्यू बोलो, √3, लेकिन हम साथ ही साथ लिख देंगे। नहीं लिखना है तो नहीं लिखो, ऐसी रहे दो, आप छोड़ो, ऐसी रहे दो। 50 इसका मान लिखे √3 या गुना हो गया। बाद में y को ऐसे लिखेंगे, y बराबर 50 √3, मतलब जहाँ y दिखाई देगा वहाँ बैठा देंगे कितना। अब लिखेंगे पुनः कौन से त्रिभुज, ए डी सी ना है, ए डी सी ना है, ए डी बी तक त्रिभुज ए डी बी में tan कितना डिग्री, tan 30 डिग्री। बताइए लंब कितना, लंब तो अभी भी, लेकिन आधार बोलो, आधार तो दोनों चलेगा, मतलब 50/√3। ये तो y है, x तो पता ना, x रहे दो। अब बोलो tan 30 डिग्री के वैल्यू 1/√3 बराबर कितना, 50/√3। तिरछा तिरछी गुना कर दो ध्यान से। ये वाला जो दिखाई दे रहा है ना, इसको 1 के साथ गुना करो, नीचे नहीं लिखते हैं नहीं तो नहीं दिखाई देगा। गुना करो 1 में, 50/√3 प्लस 1 बराबर, गुना न होगा तो 50√3। बताइए कि x बराबर कितना लिखें, 50√3 में से घट जाएगा 50/√3। फिर बोलेंगे x बराबर, एलसीएम लो, √3 इजा स्थिर से √3 गुना होगा तो सिर्फ 3, लेकिन हम लिखेंगे 150। काहे लिखे ऐसे, अब काहे लिखे बाद में बताएंगे, काहे लिखे तुम लोग को पता चला काहे लिखाया। 50 दिया, घटा के बोलो 100/√3। कुछ के तो अभी भी लगता है कि √3 से ऊपरों में गुना, √3 से कोई खास फायदा ना। आपको मन करे तो गुना करो, नहीं मन करे तो छोड़ो। निकालना क्या था, निकालना क्या था, दोनों कारों के बीच की दूरी यही वाला है। एक चीज़ इतने नहीं निकालना था, एक चीज़ और निकालना था, प्रत्येक कार के मीनार के आधार से दूरी। तो दोनों कारों की दूरी कहाँ से, मीनार के आधार से, या गलत लिखा गया, हमको पहले बोलना चाहिए था कि मीनार के आधार से दोनों कारों की दूरी। बोलो, एगो y है और एगो x प्लस y है। पहले y बताइए कितना आया था, कहाँ है y, y कितना, 50। इतने छोड़ दो और फिर दोनों जोड़ के बोलो, जोड़ के तो गड़बड़ हो जाएगा।
एगो 50/√3 है और एगो कितना है 100 तो जोड़ल तो नहीं तो आता नहीं होगा। कोई कह दे कि 50/√3 जोड़ो, एगो कितना है, अरे मेन तो 100/√3 ने है। कोई अनर्गल गुना उना करे, ये गुना इसलिए किया जाता है क्योंकि नीचे रूट वाला नंबर नहीं होना चाहिए। ऐसे जोड़ो, अब बोलो कितना, 150 में √3। अब जो थोड़ा समझदार है वो समझेगा कि 150 मतलब होता है 50 गुने 3, तो 50 तो छोड़ देगा, लेकिन जो 3 बोल रहे हैं ना 50 तिया, वो तिया जो है ना वो तिया इससे कट जाएगा, बचेगा कितना √3। मतलब एक कार की दूरी हो गया 50/√3, 50 और दूसरा क्या हो गया 50 गुने। हाँ जी यहीं तक। ऐसे भी हाइट एंड डिस्टेंस में जो तू अभी पढ़ रहे हो ना, वो 2 नंबर के क्वेश्चन नहीं है, सब 5 नंबर वाला है, तो दिमाग झंझना देवे करेगा।